मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर CPR के सेकंड पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमने पहले पार्ट में CPR को समझाया था कि क्या है, कैसे उसका यूज होना है। तो आज हम उसी को स्पीड एंड टाइम पर इसको प्रयोग करना सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें अगर आप समझ लेंगे कायदे से तो आपका काम हो जाएगा। क्या था CPR, पहले आपको हम 1 मिनट में समझाते। मैंने कहा था कि दो राशियों का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो उसमें अगर किसी एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि क्या होती है, घटती है। जिसमें मैंने आपको ये बताया था A इंटू बी इक्वल टू के। यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू किसके है, डिस्टेंस के। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू किसके है, डिस्टेंस के। तो ये इस बात का संकेत है कि अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे, अगर ये डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई तो स्वाभाविक है जो स्पीड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा किसके, टाइम के। अर्थात अगर किसी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा, वो सामान्य बात है। लेकिन इसे हम परसेंटेज के रूप में कैसे पढ़ सकते हैं, बिना परसेंट के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपके सामने क्वेश्चन के लिए लाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, एक रेसिंग कार है, रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। यदि वह एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए, यदि वह एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए, तो एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। अब इसे आप समझिए। पहले एक रेसिंग कार आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, तो वो कितना समय लेती थी, 15 मिनट समय लेती थी। अब वो समय कितना ले रही है, 12 मिनट। इसका मतलब है कि यहां पर समय घट गया है। समय क्या है, घट गया है। पहले अब वो 12 मिनट ले रही है, पहले कितना लेती थी, 15 मिनट। तो ये बताइए अब कमी कितने की हुई है, पहले 15 मिनट लेती थी अब 12 मिनट लेती थी, तो इसका मतलब समय कितना घट गया। समय आपका जो घट गया, स्वाभाविक है 15-12 ये समय की कमी आ गई। कितना, अगर आप यहां से देखेंगे तो कमी कितनी हो गई, 3/15। समय कितना कम हो गया, 3/15। फिर से समझिए, पहले 15 मिनट लेता था अब 12 मिनट लेता है। बेस शुरुआत वाले को लेते हैं तो कितने की कमी हो रही है, 3 मिनट की। लेकिन अगर उसको बटे में चेंज करोगे तो कितना होगा, 3/15। और 3/15 का मतलब कितना हो गया, 1/5 को। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर जो आपका टाइम है, टाइम आपका जो है वो घटा है। कितना घटा, टाइम जो है आपका 1/5 क्या है, ये डिक्रीज है। टाइम क्या है, 1/5 क्या है आपका, घट गया है। तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी स्पीड कितनी बढ़ाएगी। मैंने आपसे बताया था ये x होता है और ये क्या है, x प्लस वाई के। हमने पिछली वीडियो जो बताई थी, अगर उसे नहीं देखा तो देख लेना। तो यहां पर स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो स्वाभाविक है यहां जो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, उसकी जो इंक्रीज करना पड़ेगा वो कितना, 1/4। 1/4 मतलब आपका टाइम 1/5 आपका घटा है तो स्पीड कितनी पड़ेगी, 1/4। और 1/4 किसके बराबर होगा, 1/4, 108 का 1/4। तो इंक्रीज कितना हो गया, 108 गुणे 1/4, अर्थात कितना आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए और प्रयास करिए जानने का कि हम क्या बताना चाहते हैं। फिर से एक बार फ्रेश रूप से समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कोई नई पॉइंट है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप ये लिखोगे स्पीड इंटू टाइम
इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हमारी फिक्स है, आप देख रहे हैं यहां पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटाना पड़ेगा। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि ये पहले 15 मिनट में चलता था, अब कितना, 12 मिनट में, तो यहां पर डिक्रीज कितना हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 3 मिनट का, कितने में, 15 में। तो 3/15 का मतलब कितना डिक्रीज हो गया, 1/5 की। तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कितना होगा, 1/4। ध्यान रखना ये टाइम है और ये क्या है आपका, स्पीड है। वो टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। तो 1/4 स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले स्पीड कितनी थी, 108। अब अगर 108 है तो अब कितना बढ़ाओगे, तो 108 गुणे 1/4, अर्थात अगर आप चाहते हो कि 12 मिनट में ही पूरा हो जाए तो उसे स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको बात समझ में थोड़ी सी आने लगी होगी कि हम कैसे बहुत तेजी के साथ काम को कर सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और हमने लिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 2 कार है, एक आपका मान लीजिए ये शहर है, ए है, ये बी है, ये इधर आपकी चलती है 72 किलोमीटर पर आवर और ये इधर चलता है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। बात को समझना, 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है। यदि कार बी को कार ए की अपेक्षा 1 घंटा कम लगता है, इसको यहां से यहां पहुंचना है, इसको यहां से यहां पहुंचना है, कार बी को 1 घंटे कम लगता है। ध्यान दीजिए स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। तो कह रहा दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये 2 कार ना होकर के 1 कार है। कल्पना करिए कि ये 2 कार नहीं है, कितनी कार है, केवल 1 कार है। क्योंकि 2 कार मानने से हमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होने लगता है, तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए कि मान लेते हैं दोनों कार एक ही है। तो अगर दोनों कार एक ही है तो जब 72 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो जो समय लगता है, जब 90 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो 1 घंटे कम लगता है। यही इसका डिफरेंस है। आप लगाने के दूसरे भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे S/72 ऋण S/90 बराबर 1, ऐसे भी लगा सकते हो। मान लीजिए टोटल दूरी कितनी है, S है, तो जो डिफरेंस है टाइमिंग का उससे भी लगा सकते हो, उसका भी तरीका है आपका। भाई 72 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे, मान लीजिए जो भी डिस्टेंस होगी, फिर 90 किलोमीटर की स्पीड से जो जाओगे, दोनों के बीच के समय का अंतर कितना, 1 है। हम अभी आपको थोड़ी नई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए 72 किलोमीटर और वो 90 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड है कितना इंक्रीज की हुई है, 72 से 90 हुआ, अर्थात 18/72 यानी 1/4, ये क्या है, इंक्रीज है। कितना है, 1/4 क्या है आपका, इंक्रीज है। क्योंकि 72 और 90 तो बेस हमारा 72 हो जाएगा। पहले 72 से चली, मान लेते फिर 90। अब ये कह रहा है कि टाइम यहाँ कितना डिक्रीज होगा, तो स्वाभाविक है जो टाइम आपका डिक्रीज दिया गया है, स्वाभाविक है यहां से देखें टाइम जो घटेगा 1/1 + 4 अर्थात 1/5 के। टाइम कितना घटेगा, 1/5 के। तो यही 1/5 किसके बराबर है, 1 के। अगर ये 1 के बराबर है तो ये 5 के बराबर है। 1 के बराबर है तो 5 किसके बराबर है, 5 के। 1 कहां से आया, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो 1 के बराबर है और 5 के बराबर। इसका मतलब है कि जो 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी उसे पहले कितना समय लगता था, 5 घंटे, और जो 90 की स्पीड से जा रही थी उसे 1 घंटा कम लगेगा, अर्थात 4 घंटे। तो 72 × 5 कितना हो गया आपका, 72 × 5। अगर यहां से डिस्टेंस आप निकालोगे तो 72 × 5
कितना हो गया 360 किलोमीटर। या इसी तरीके से अगर हम दूसरे को ले लेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड आप देख रहे हो 90 है, तो 90 की स्पीड से 1 घंटा कम लग रहा है, अर्थात 4 घंटे लगेगा, तो 9 चौक 36, अर्थात कितना हो गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीपीआर का स्पीड एंड टाइम में कैसे प्रयोग करना है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वीडियो मैं बहुत छोटा सा ही रख रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसको पसंद आएगा तो बताइएगा, इस पर और भी प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़े थोड़े से जो भी बातें नई हैं मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ आप इससे नया सीखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। सीपीआर का नेक्स्ट पॉइंट वर्क एंड टाइम में कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद परसेंटेज तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, और प्रॉफिट लॉस में कैसे प्रयोग करेंगे उसे भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।